हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। देखो, अभी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ है उसमें नदियों में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको भारत की नदियाँ भी पढ़नी पड़ेगी और राजस्थान की नदियाँ भी पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। इसमें पहली नदी है कातली नदी। देखो, राजस्थान की कुछ नदियाँ ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है, कुछ है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ नदियाँ होती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। यहाँ पर तो पहली नदी है कातली नदी। देखो, कातली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है सीकर से लेकर चूरू तक, सीकर से झुंझुनू और झुंझुनू से चूरू। इनका उद्गम है खंडेला की पहाड़ी सीकर से और ये जलापूर्ति करती है सीकर को, झुंझुनू को और चूरू को। और ये जो कातली नदी है इसके पास में गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है और गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। देखो, हम यहाँ पे राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उसके मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ध्यान रखना। कातली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी, देखो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ से गंगानगर और गंगानगर से निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। और गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसे नाली कहते हैं। राजस्थान में इसे नाली कहते हैं, पाक के अंदर इसको हकरा कहते हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर ये नदी बहती है और ये जो घग्गर नदी है इसके पास में कालीबंगा और पीलीबंगा और रंगबेल सभ्यता बसी हुई है, ये ध्यान रखना। और घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को राइस बेल्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतर राइस की खेती की जाती है। घग्गर नदी जिस मैदान का निर्माण करती है उसको बग्गी कहते हैं। बाढ़ की स्थिति में जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है जब ज़्यादा पानी होता है तो। और घग्गर का नाम मनुस्मृति के अंदर ब्रह्मव्रत कहा गया है इसे, और वेदों के अंदर इसे द्रव्यती नदी कहते हैं। और ध्यान रखना, ये राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कातली नदी। और राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है घग्गर नदी। बाणगंगा नदी, ये बीजक की पहाड़ी से निकलती है। बीजक की पहाड़ी है बैराट नगर जयपुर के अंदर और इसके कुछ उपनाम है, ऐसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं और ताला नदी भी बोलते हैं। और जो बाणगंगा नदी है इसके ऊपर जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है, ध्यान रखना। और इसके बहाव क्षेत्र देखेंगे हम, जयपुर से निकलती हुई दौसा, दौसा से भरतपुर और यहाँ पे ये यूपी तक जाती है और यूपी में ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, ध्यान रखना। और यमुना नदी सीधे जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और जो बाणगंगा नदी है इसके द्वारा जो निर्मित मैदान है इसे रोही का मैदान भी कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाणगंगा नदी पहले सदानीरा नदी थी। बाणगंगा वर्तमान में अंतर्प्रवाह की नदी है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना। यह अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना में ले जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम है सनावर गांव शेरगढ़ पहाड़ से, सिरोही में है ये। और ये अपना जल जब तेज वर्षा होती है तब तो अरब सागर तक ले जाती है और अगर कम वर्षा होती है तो कच्छ के रण तक ही इसका जल जा पाता है, ये ध्यान रखना। गुजरात का दीसा औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पश्चिमी बनास प्लस लूणी, ये दोनों नदी ऐसी नदियां हैं जो अंतर प्रवाह और अरब सागर के प्रवाह दोनों में शामिल है, ये भी नोट लगा के लिख लेना। और बाणगंगा नदी ऐसी नदी है जो अंतर प्रवाह प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों के प्रवाह में शामिल होती है। देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। तो ये थी राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आगे जो वीडियो आने वाला है वो भी नदियों के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें हम राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेवे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।